नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको तुलसी माता की एक बहुत ही सुंदर कथा सुनाने जा रहे हैं। अगर आपको ये कथा पसंद आए तो आप कमेंट बॉक्स में जय तुलसी माता अवश्य लिखें। अब चलिए कथा शुरू करते हैं। किसी नगर में एक छोटी सी लड़की अपने माता पिता के साथ रहती थी। वह लड़की जब से थोड़ी बड़ी और समझदार हुई तब से वह रोज़ तुलसी माता की पूजा करने लगी। उस लड़की का प्रतिदिन का नियम था कि वह तुलसी माता की पूजा करती। जब तक वह पूजा नहीं करती कुछ भी नहीं खाती पीती थी। धीरे धीरे समय व्यतीत होता रहा और लड़की अब विवाह के लायक हो गई थी। तब उसके माता पिता ने उसका विवाह कर दिया। लड़की की विदाई के समय उसके माता पिता ने उसे तुलसी का एक गमला दिया। लड़की तुलसी का गमला लेकर अपनी ससुराल पहुंची और वहाँ भी वह प्रतिदिन तुलसी माता की पूजा करती, स्नान करती, जल चढ़ाती, उसके बाद ही कुछ खाती पीती थी। उस लड़की की 2 जेठानियाँ थीं जो उसका हर समय मजाक उड़ाती रहती थीं कि आई बड़ी नियम धर्म वाली। उन दोनों जेठानियों को उस लड़की से बहुत अधिक ईर्ष्या होती थी। उसकी जेठानियाँ तुलसी के गमले को छुपा देती थीं। फिर वो बेचारी लड़की बड़ी मुश्किल से उस गमले को ढूंढती, फिर पूजा करती, उसके बाद ही कुछ खाती थी। उसकी जेठानियों ने सोचा कि ये तो गमला ढूंढ लेती है। ये सोचकर उन दोनों ने एक दिन वो गमला बहुत दूर ले जाकर फेंक दिया। अब लड़की बेचारी गमले को ढूंढती रही। उसने बहुत ढूंढा परंतु उसे वो गमला नहीं मिला। अब लड़की बहुत ही अधिक परेशान थी। दुख के कारण उस दिन उस लड़की ने खाना भी नहीं खाया। लड़की की पूजा पाठ और नियम के कारण तुलसी माता उससे बहुत अधिक प्रसन्न थी। उस लड़की के कमरे में तुलसी माता का गमला स्वयं ही प्रकट हो गया। अगली सुबह जब वो लड़की उठी तो उसने देखा कि उसकी खाट के चारों कोनों पर तुलसी माता का गमला रखा हुआ है। यह देखकर लड़की बहुत अधिक प्रसन्न हुई और सोचने लगी, अब मेरी तुलसी माता को मुझसे कोई दूर नहीं कर सकता। अब मुझे पूजा करने भी कहीं बाहर नहीं जाना पड़ेगा और ना ही कोई मेरी तुलसी माता को फेंक सकता है। अब वह जल्दी से स्नान करती है, फिर तुलसी माता का पूजन करके खाना खाने बैठती है। वह जैसे ही खाना खाने बैठती है उसकी जेठानियाँ आकर उसका मजाक उड़ाने लगती हैं और कहती हैं, लो इनका तो धर्म पूरा हो गया। फिर अपनी देवरानी से कहती हैं कि क्यों तुलसी माता की पूजा कर ली क्या? तब उसकी देवरानी धीरे से कहती है, हाँ मैंने पूजा कर ली। जेठानी कहती है, कहाँ से कर ली? गमला तो हमने फेंक दिया। तब वो लड़की धीरे से कहती है, दीदी मेरे कमरे में देख लो, तुलसी माता का गमला रखा हुआ है। फिर वो दोनों जेठानियाँ उसके कमरे में जाती हैं और देखती हैं खाट के चारों कोनों पर तुलसी माता का गमला है। यह देखकर वह बहुत ही शर्मिंदा होती हैं और अपनी देवरानी और तुलसी माता से हाथ जोड़कर क्षमा याचना करती हैं। दोनों कहती हैं, छोटी मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया, हमें माफ़ कर दो। तब वो उनकी देवरानी कहती है, कोई बात नहीं दीदी, मैंने आपको माफ़ किया। फिर दोनों जेठानी और देवरानी मिलकर तुलसी माता का पूजन करती हैं। फिर भी तीनों प्रतिदिन तुलसी माता का नियम पूर्वक पूजन करने लगते हैं और खुश रहने लगे। हे तुलसी माता, जैसे आपने उन देवरानी जेठानी के घर में खुशियाँ लेकर आई, सुख समृद्धि लेकर आई, उसी प्रकार इस कथा को कहने, सुनने तथा हुंकरा भरने वाले के घर में ढेर सारी खुशियाँ और संपन्नता लेकर आना। जय हो तुलसी माता। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करिए। धन्यवाद।